फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, बोलो जल्दी से अभी। यहाँ पे क्या होगा आपका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये जो CN- है, ये यहाँ पर इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये जो ऑक्सीजन है ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। वाइस वर्सा कैसे भी कंसिडर कर सकते हैं आप, ऑक्सीजन ने पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे अटैक करेगा। और O- ऐसे नहीं रहेगा क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर H+ प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, तो H इसके साथ चला जाएगा। बाकी एसिडिक ग्रुप को आपको यहाँ पर हाथ लगाने का नहीं है, राइट। तो ये आपका COH और ये CO के साथ H और यहाँ पे लगेगा एक CN और H जैसे कि वैसे। So this is your final product of this reaction. Remember, right? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्रेट आपको पता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन ये ईस्टर वाले पार्ट को हाथ लगाता नहीं। ऑलरेडी पढ़ चुके हम, ईस्टर वाले पार्ट को हाथ लगाता नहीं, राइट। ईस्टर वाले पार्ट को हाथ लगाता नहीं। तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा, सिर्फ ये कीटोनिक ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा। मतलब कीटोनिक ग्रुप को सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करेगा, कीटोनिक ग्रुप को ये रिड्यूस कर देगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक करो, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो होगा CH3 CHOH और यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, दैट्स इट, राइट। ईस्टर को आप हाथ भी मत लगाओ। नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है ऑक्सीडेशन करना, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, राइट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सही बात है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जो है ये दिख रहा है आपको, और H इसके, ये हाइड्रोजन इस तरीके से हम दिखाते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये हाइड्रोजन जाएगा, तो ये हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, H2 यहाँ पे चला जाएगा, यानी रिंग के साथ डबल बॉन्ड O, यानी रिंग के साथ डबल बॉन्ड, यानी आपको मिलेगा यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन बॉन्ड। क्या मिलेगा, आई बात समझ में, ठीक है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर ये आपका कौन सा रिएजेंट है, टोलेंस है। कौन सा रिएजेंट है, टोलेंस। और आप पढ़ चुके हो कि ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये सिर्फ किसके ऊपर अटैक करेगा, यानी अल्डिहाइड को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। इसमें तो एक्चुअल में देखो, यहाँ पे अल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलेट में बदलता है, किस में बदलता है, कार्बन। अगर बाय चांस ऑप्शन में आपको एसिड भी गिवन है तो दैट विल आल्सो करेक्ट, और अगर ऐसा लिखा है सिर्फ ऑप्शन में तो दैट दिस इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि बाद में जब अपन एसिड डालेंगे तो वो H+ उसके साथ जुड़ जाएगा, राइट। तो इसको आपको हाथ में लगाना है, राइट। ये कीटोनिक ग्रुप को आपको हाथ लगाने का नहीं। अब ये रिएक्शन हम एनसीईआरटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। एनसीईआरटी में यहाँ पे CH3 गिवन है, और ये सब अल्किल ग्रुप जाके उसके जगह पे क्या लगेगा, COH लगेगा, यानी जो भी आपका अल्किल वाला पार्ट है इसको हटाओ और इसकी जगह पे COOH लगाओ, दैट्स इट, बात हो गई खत्म। इसके बाद S2Cl2 PCl3 PCl5 की रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और हमें बताया कि वहां पे सिर्फ आपको क्या करना है, OH को हटाना है और उसकी जगह पे क्या लगाना है, Cl लगाना है, खत्म, राइट। यानी रिंग जैसे कि वैसे रहेगी, और सिर्फ आपको यहाँ पे C डबल बॉन्ड O Cl, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, इसे हम कहते हैं थैलोइल क्लोराइड। क्या कहते हैं इसे, थैलोइल क्लोराइड। ये देखो PTHALOYL, थैलोइल क्लोराइड, रिमेंबर दिस, थैलोइल क्लोराइड। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, predict the product when cyclohexane carbaldehyde, cyclohexane carbaldehyde reacts with pH MgBr in acidic condition। सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड्रेट, इसका मतलब क्या, आपके पास से देखो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है,
और फिर यहाँ पर है आपका अल्डिहाइड ग्रुप। अब इसकी रिएक्शन जब आप करोगे PHMgBr के साथ, पीएच इज नथिंग बट आपका रिंग है ना, राइट, बेंजीन रिंग MgBr, राइट, फिनिल बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, फिनिल। अब आपको पता है प्यारे दोस्त, इसके ऊपर रहता है प्लस पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और ये जो है मैग्नीशियम, ये मेटल है, इसको भी इलेक्ट्रॉन देता है Br को, इसको भी इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये वाला पार्ट जो आपका फिनिल वाला पार्ट, ये इसके ऊपर रहेगा पार्शियल नेगेटिव, राइट। और फिर ये ऑक्सीजन तो आपको पता है कि पाई बॉन्ड अपनी तरफ खींच के यहाँ पे इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव, यानी कार्बन जो है आपका कार्बोनिल कार्बन, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। सो पीएच जाएगा सीधा किसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर, राइट, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, राइट, बराबर। तो यहाँ पर रिंग, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे C, इसका ये पूरा जो ये इतना पार्ट सिर्फ, राइट। ओ के साथ कौन जाएगा, अभी ओ के साथ MgBr जाएगा, ओ के साथ MgBr जाएगा, यहाँ पर रहेगा पीएच, यहाँ पर रहेगा। अब बाद में सेकेंड कंडीशन में आपको क्या करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस, क्या करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस, यानी वहां पर ढेर सारा H प्लस प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, H, राइट, और साथ में पानी भी रहेगा जो कि H2 है, राइट। तो यहाँ पर जो है H, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और MgBrOH, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है आपका बायवेलेंट है, क्या है वो। तो इस तरीके से O माइनस किसके साथ जुड़ जाएगा, H के साथ, यहाँ पे आपका रहेगा पीएच, यहाँ पे रहेगा आपका H, और आपका जो बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा, MgBr, दिस इज योर बाय प्रोडक्ट, राइट। तो दिस इज योर मेन प्रोडक्ट, याद रखो नाम क्या रहेगा इसका, ये साइक्लोहेक्सेन है, रिंग नहीं आएंगे बीच में अपने आप कैसे क्या रिंग आ गया, राइट। इसकी रिएक्शन आपने की ZnHg के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट। और दूसरा, इसकी रिएक्शन करके देखो सेमी कार्बाजेड के साथ, सेमी कार्बाजेड, अच्छा सेमी कार्बाजेड का अगर आपको फॉर्मूला आएगा तब आगे कुछ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, खत्म। ये आपका क्लेमेंसन रिडक्शन है प्यारे दोस्तों, और आपको बताया क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में जो आपका C डबल बॉन्ड ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CF2 में। यानी ये आपका क्लेमेंसन रिडक्शन है जिसमें आपको कार्बोनिल ग्रुप घटाना है और उसकी जगह पे क्या लगाना है, CH2 लगाना है, क्या लगाना है, C डबल बॉन्ड को घटाओ और CH2 और H मतलब CH3 हो जाएगा। राइट ऑन दिस रिएक्शन, NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, this is called सेमी कार्बाजाइड, क्या बोलेंगे इसको आप, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। अब आप गेस करो रिएक्शन कैसे हो जाएंगे, करने का आपको यहाँ पे सिर्फ देखो, यहाँ पे H में इधर लिखता हूँ, डबल बॉन्ड O में यहाँ पे लिखता हूँ, और फिर यहाँ से वाटर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, वाटर, और बाकी सब चीजें आपको जैसे कि वैसे लिखनी है, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर मिलेगा प्यारे दोस्तों, ये आपका रिंग रिंग रिंगा, ठीक है। इसके बाद ये आपका CH, राइट, इसके बाद NH, देन C डबल बॉन्ड O NH, डबल बॉन्ड, इसका नाम होगा, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड सेमी कार्बाइजोन, क्या नाम होगा इसका, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड सेमी कार्बाइजोन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड सेमी कार्बाइजोन, सेमी कार्बाइजोन। नेक्स्ट रिएक्शन, बेंजीन रिंग है, और रिंग के ऊपर यहाँ पे लिखा है CH डबल बॉन्ड CH2, इसे हम कहते हैं स्टीरीन,
स्टीरीन बुटाडाइन रबर पॉलीमर टॉपिक में ये आपने पढ़ा होगा। स्टीरीन या फिर इसे हम कहते हैं फिनिल इथिन, फिनिल इथिन। अब मान लो एरो के ऊपर देखो KMnO4 KOH, साथ में देखो हीटिंग और बाद में एसिड हाइड्रोलिसिस, जल्दी वो प्रोडक्ट करेगा। अब इसका फंक्शन आपको समझना चाहिए कि जो भी कुछ अल्किल ग्रुप रहेगा आपका वो ये KMnO4 क्या करेगा, उड़ा देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पर ये CH डबल बॉन्ड CH2 घटाओ डायरेक्ट, उसकी जगह पे क्या लगाओ COOH, नो एक्सेप्शन, कुछ भी नहीं इसके अंदर। तो आपका प्रोडक्ट रहेगा COO, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। बेंजीन रिंग है यहाँ पर, और इसकी रिएक्शन करनी है आपको C2H5, C2H5, C डबल बॉन्ड OCl, एरो के ऊपर लिखा है अनहाइड्रस AlCl3 और नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कौन सा सॉल्वेंट है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब देखो इस रिएक्शन को अच्छे से, ये कौन सी रिएक्शन है आपकी? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, क्योंकि ये जो ग्रुप आप देख रहे हो प्यारे दोस्तों, ये आपका असाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? असाइल ग्रुप है, ठीक है। और ये आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक, यानी रिंग से H+ जाएगा और उसके जगह पे ये पूरा ग्रुप आएगा, तो H+ ये देखो किसके साथ जाएगा? Cl के साथ, है ना। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। ये क्या आपका इलेक्ट्रोफाइल। पहले तो आपको पता है कि इस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएंगे। Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस, फिर AlCl3 के साथ Cl जाएगा, तो यहाँ पर AlCl4 माइनस बन जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रोफाइल H+ को निकाल देगा तो वो H+ AlCl4 माइनस में से फिर से Cl के साथ कंबाइन होकर HCl आपका रिमूव हो जाएगा। यानी रिंग के साथ आपको जोड़ना है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O C2H5। तो इसका नाम क्या है देखो, 2 और 3, 3 कार्बन है, यानी इसे हम कहेंगे प्रोपियोफिनॉन। क्या नाम है इसका? प्रोपियोफिनॉन। जब CH3 रहता था, याद याद करो कि ये रिएक्शन हमने CH3 C डबल बॉन्ड Cl के लिए देखी, राइट, बराबर है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे CH3 बनता था फाइनल प्रोडक्ट, और उसका नाम क्या था? एसिटोफिनॉन। क्या नाम था? अब यहाँ पे नाम क्या रहेगा आपका? प्रोपियोफिनॉन, राइट, बराबर है। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, बराबर है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और एरो के ऊपर लिखा है Hg2 H2SO4, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने अल्काइन टॉपिक में ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी है, राइट, जिसमें आपको वाटर एडिशन करना है एज पर विच रूल? एज पर MK रूल, एज पर MK रूल। MK रूल के अनुसार वाटर एडिशन करो बच्चों। शाबाश। दोनों कार्बन को देखो, किसके पास कम हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड? यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? एक। इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो निगेटिव उसके पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। और एक बॉन्ड आपको क्या करना है यहाँ पर? ब्रेक करना है। यहाँ पे होगा OH और यहाँ पे होगा H, राइट। यानी आपका जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट रहेगा कुछ इस तरीके से, CH3, यहाँ पे होगा C, यहाँ पे होगा आपका OH, और फिर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे होगा ये, यानी डबल बॉन्ड है OH है, तो आपको यहाँ पर प्यारे दोस्तों मिलेगा इनॉल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? इनॉल। डबल बॉन्ड में और OH में। अब इनॉल का आपको क्या बनाना है? कीटो फॉर्म। दैट इज सो मच सिंपल। ये H और O का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये H किसके साथ चला जाएगा? CH2 के साथ चला जाएगा। दैट मीन्स यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका मतलब आपको मिलेगा यहाँ पर एसीटोन। क्या मिलेगा? एसीटोन। इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी होती है। याद रखो, वेरी मच पॉपुलर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओजोनोलिसिस हो गया, ये रिएक्शन हो गई बहुत से, और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे टॉटोमेरिज्म में इन्वॉल्व है, राइट। रिंग है, और फिर यहाँ पर है CH3, और यहाँ पर है NO2,
एरो के ऊपर लिखा है CrO2Cl2 और बाद में आप करवा रहे हो एसिड हाइड्रोलिसिस। क्या कर रहे हो? एसिड हाइड्रोलिसिस, राइट। अब बोलो इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा? कौन सा रिएक्शन है जल्दी बोलो? क्रोमिक क्लोराइड यानी रिएक्शन कौन सा? इटाड और इटाड आप जानते हो कि CH3 ग्रुप जाएगा, उसकी जगह CH आएगा, रिएक्शन हो जाएंगी खत्म, राइट। यानी आपका प्रोडक्ट रहेगा यहाँ पे रिंग, और रिंग के साथ आपको क्या जोड़ना है यहाँ पे? CHO, और यहाँ पे आएगा आपका एनोड, खत्म। और इसका प्रोडक्ट बोलो जल्दी क्या रहेगा? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? एरो के ऊपर लिखा है C5H5NH प्लस C5H5NH प्लस CrO3Cl माइनस, एरो के ऊपर ये लिखा है। अब इसका प्रोडक्ट आपको बोलना है। ये रिएजेंट कौन सा है प्यारे दोस्तों? ये है आपका प्यारे दोस्तों पीसीसी। क्या ये? पीसीसी, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। अगर पीसीसी नहीं लिखेंगे तो ये लिखेंगे, याद रखो। और आपको पता है कि ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका काम है OH को हटा के क्या लगाना है वहां पे? CHO। तो एक्चुअल में आपको पता है कि CH2OH निकलता है ना, CH2OH को हटाओ और CHO लगाओ, यानी आपका प्रोडक्ट होगा इस तरीके से, राइट। ये इस तरीके से आपको ये फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, राइट। नाम क्या है रहेगा इसका? 1 2 3 4 5 6 हेक्सानल मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? देखो, अब यहाँ पे भी कार्बन अगर आपने काउंट किए, तो यहाँ पे देखो कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ कार्बन रिमेन सेम, नंबर ऑफ कार्बन डज नॉट चेंज, राइट। ये याद रखो आप। पीसीसी का फॉर्मूला एक्चुअली में यही है। या फिर पिरिडीनियम, अगर उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखोगे और थोड़ा सा कुछ अलग आपको पिरिडीन का स्ट्रक्चर और उसके साथ ये जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। पीसीसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पीडीसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 strong oxidizing agent, K2CR2 strong oxidizing agent, Johnson reagent strong oxidizing agent, LiLH4 strong reducing agent, NaBH4 strong reducing agent, NiPDPT mild reducing agent, है ना। ये सब याद रखना। H2SO4 कौन सा H2SO4 कौन है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। H3PO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, Al2O3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तीन एजेंट है केमिस्ट्री में, दूसरे कौन से? ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग और डिहाइड्रेटिंग, राइट। CH3 CH2 Cn, और फिर एरो के ऊपर लिखा है डाइबल H। क्या लिखा है? डाइबल H। बताओ जल्दी प्रोडक्ट क्या रहेगा? डाइबल H कौन है आपका? डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसका फंक्शन आप जानते हो, Cn को डाओ CHO लगाओ, यानी आपका प्रोडक्ट रहेगा CH3 CH2। Cn की जगह पे क्या रहेगा आपका? CH। तो केमिस्ट्री में ये काफी फेमस रिएजेंट है, याद रखो। डाइबल H, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्रेट, बराबर है। और ईस्टर का भी याद रखना, ईस्टर को भी ये रिड्यूस कर देता है। एक दो काम इसके नाम दो काम याद रखना, एक Cn को हटाओ CH लगाओ, और दूसरा ईस्टर, बराबर है, राइट। ईस्टर, इसका भी प्रोडक्ट बताओ। KMnO4 H2SO4 हीट किया, एनसीईआरटी में ये रिएक्शन गिवन है। KMnO4 H2SO4 हीट किया। KMnO4 कौन सा एजेंट है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों इस बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है, और इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर, दोनों पोजीशन पर COOH लगाना है। क्या लगाना है? CO। स्पेशल टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। इसका डिटेल मैकेनिज्म वगैरह इसकी कोई जरूरत नहीं आपको, सिर्फ इसका नाम और काम तो आपको पता है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, और यहाँ पे लगेगा COOH, यहाँ पे लगेगा COOH, राइट। और इसका नाम जानना चाहते हो तो नाम क्या रहेगा? देखो, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। हेक्सेन 1 पे 6 पे दो एसिड है, यानी 1 6 डाइओइक एसिड। और ये आपका नायलॉन 6 में मोनोमर होता है, याद रखो। नायलॉन 6 एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डायमाइन, यही एडिपिक एसिड है। नायलॉन 6 के मोनोमर याद है ना आपको?
एडिपिक एसिड, ये आपका एडिपिक एसिड। कितने रिएक्शन हो गए आपके, देखो अभी गिनो एक बार, किधर है? 1 2, यहाँ पे हो गया 3, उसके बाद हो गया 4, उसके बाद हो गया 5, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 रिएक्शन। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड कैसे रिएक्शन है, एप्लीकेशन एनसीईआरटी में वो टाइप की रिएक्शन है, उसी का सेम कॉपी वाला रिएक्शन, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है ना, ये वाला रिएक्शन अभी सब सभी रिएक्शन वैसे है। अब ये रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है क्या, आपको इस तरीके से लिखी वाली कंसेप्ट वही है कि वहां पे एनसीईआरटी में क्या गिवन है, आपको क्या लिखा है वहां पर, सी डबल बॉन्ड ओ और एरो के ऊपर इतना लिखा है Zn Hg HCl, और हमें पता है कि ये कार्बोनिल ग्रुप हट जाएगा और इसके जगह पे कौन आएगा, CH2 आएगा। से ये जो नॉलेज है एनसीईआरटी में गिवन, यही अप्लाई आपको यहाँ पर करना है कि सी डबल बॉन्ड ओ को हटाओ, क्या लगा उसके जगह पे CH2, खत्म। क्लेमेंसन रिडक्शन का जब भी प्रॉब्लम आएगा आपको सी डबल बॉन्ड ओ को हटाना है, CH2 लगाना है। या उल्फकिश्नर में भी वही करना है, दैट्स इट। इसके अलावा क्या हो सकता है, अब ये आपका NH2Z वाला फॉर्मेट था, NH2Z वाला हमने किया था, वही फॉर्मेट है ना, H2O को निकालो, इसको इसके साथ जोड़ दो, राइट। इसके बाद ये देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एनसीईआरटी में यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे क्या किया, C2H3।